पहला बॉल सेकेंड इनिंग्स का। लेग स्टंप पे बॉल और ड्राइव लगा के बॉल को रोकने की कोशिश तो की, लेकिन एक स्कोर यहां पर मिल गया भागने की सूरत में ही। कुल मिलाकर 2 स्कोर का हुआ इजाफा। हसीबुल्ला मुगीज आए हैं बॉलिंग के लिए। स्कोर है 6 विदाउट एनी लॉस। स्विंग देखने को मिला मुगीज को, लेकिन आते ही बड़ा तगड़ा वेलकम का शहबाज ने। फुल वन डिलीवरी थी, आउट स्विंग होती हुई और बॉल वो भेज दिया बाउंड्री लाइन के पार 4 रन के लिए। तो पहली बॉल पर चौका लगा दिया इस ओवर में मुगीज की। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अगेन ऑन साइड पर बॉल था जिसको खेल दिया फाइन लेग की तरफ। फाइन लेग जो थी वो थोड़ा सा वाइडिश पोजीशन पर थी और एक और बाउंड्री हमजा के नाम। तो पहली बाउंड्री लगी हमजा की, दूसरी बाउंड्री पहली बाउंड्री लगाई शहबाज ने, और इस मरतबा बाउंड्री के साथ ही दोनों बैट्समैन ने सेम स्टाइल के साथ अपने रन्स का किया आगाज। तीसरी ओवर खेल जारी है, स्कोर है 15-15 रन। फ्लिक कर दिया हवा में और आई थिंक इट्स अ 6। फ्लिक कर दिया और बॉल गया स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए। ऑन साइड पर बॉल डिलीवर हुआ, ओवर पिच डिलीवरी थी, एक इजी पिकअप शॉट और बॉल गया मैक्सिमम के लिए स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से। हमजा और शहबाज एक कम्पैक्ट बैट्समैन की तरह बैटिंग कर रहे हैं। अच्छा अंदाज है, अच्छे तरीके से घुमाया है। इसे कहते हैं विद ईज एंड कंफर्ट। कलाई का बेहतरीन इस्तेमाल और 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। अब ये मुझे बदजा बेहतर लग रही है ओपनिंग स्टैंड एज कंपेयर टू एचसोनियन। अच्छे टैलेंटेड क्रिकेटर थे, लेकिन इनमें जो एक कोपरे की हैसियत से गेंद के लाइन में आना है। अभी भी स्लिप जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है। एश और विकेट, विकेट अली मलिक ने पहले ओवर में स्ट्राइक किया और ये देखिएगा सेलिब्रेशंस। आउट स्विंगिंग बॉल थी, इसको कट मारना चाहते थे हमजा और पूरा इंटेंट नहीं दिखाया उन्होंने। आई थिंक के जस्ट वो कंफ्यूजिंग शॉट थी, कंफ्यूज थे खेलूं क्या ना खेलूं, और आखिर में किनारा लगा और फर्स्ट स्लिप में सीधा कैच। ऑफ साइड पर अगर देखें तो 4 फील्डर इसके अलावा भी मौजूद हैं। लास्ट बॉल, बड़ा शॉट मारने की कोशिश, आई थिंक इट्स अ विकेट और विकेट, विकेट एक और विकेट हासिल कर ली है मुगीज ने। यहाँ पर गलत इंतखाब किया अलियार ने और आउटसाइड एज लगा, ड्रॉप पे फील्डर मौजूद थे, इसको टाइम नहीं कर पाए। और जैसे मैं पहले अर्ज कर रहा था कि ये जो एक छोटा टारगेट होता है, एक आसान टारगेट होता है, वो भी मुश्किलात पैदा करता है। उचित दिखाई और ये लीगल डिलीवरी है। मलिक ड्राइव करने की कोशिश, अपील कर रहे हैं और आउट। तो इस तरह ये एक और कामयाबी हासिल हुई है अब एशियन कॉलेज को और बेकन हाउस अंडर सम प्रेशर। ये तीसरी विकेट जो कि गिर चुकी है और इसमें कोई शक नहीं कि अब महसूस कर सकते हैं एशियन कॉलेज के जो बॉलर्स हैं, इनके जो फील्डर्स हैं, कप्तान हैं, कि दे कैन हैव अ गुड टाइम, दे कैन पुट सम मोर प्रेशर ऑन बेकन हाउस। आपके लिए पेश किए जा रहे हैं सिलसिला जी स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप, पीसीबी गनी स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप। इस गेंद को साउथ अफ्रीका से ड्राइव किया और 4 रन हासिल किए। बड़ा अच्छा टाइम किया। मैं जिक्र कर रहा था कि अहमद इज अ स्वीट टाइमर ऑफ द बॉल। वीरेंद्र सहवाग का एक इंटरव्यू में देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको बेस्ट विकेट, विकेट, अनदर विकेट, अनदर डिसमिसल फॉर बेकन हाउस। अब ये मुश्किल सूरत हाल है, अब अंडर प्रेशर है बेकन हाउस। ये चौथी विकेट गिरी है। हम तारीफों के पुल बांध रहे थे अहमद के, लेकिन हमें उन्होंने मायूस किया और अपनी विकेट खो बैठे स्लिप पे खड़े खड़े इसको स्टीयर करने की कोशिश की, लेकिन महफूज हाथ थे। सलाहियत रखते हैं आप फैसले को अपने हक में भी तो ला सकते हैं, फैसला आपके खिलाफ भी हो सकता है।
याकूब सामना करेंगे, इन स्विंगिंग डिलीवरी खेल दिया इसको फाइन लेग पर और बॉल की बाउंड्री लाइन के पार 4 रन के लिए। और इसी रास्ते पे चलते हुए अपनी वापसी की राहें हमवार कर दी हैं एचएसएन ने। कदमों का इस्तेमाल उठा के खेल दिया और जस्ट स्लाइटली अप था, बैकवर्ड पॉइंट के सर के ऊपर से गुजर गया 4 रन के लिए। ये बिल्कुल ये ऐसी जगह थी। तो सिर्फ एक या दो फील्डर आपको ऑन जो है वो बाउंड्रीज पर नजर आएंगे, बाकी सभी फील्डर जो है 30 गज के दायरे के अंदर ही तैनात। कदमों का इस्तेमाल, बड़ा शॉट खेल दिया और दिस इज अ मैक्सिमम। और जो स्पिनर्स हैं, जो ऑफ स्पिनर्स हैं, वो तो ज़ाहिर गेंद को अंदर लेकर आते हैं और बिल्कुल स्पिन के साथ इसको घुमा दिया 6 रन के लिए। 16 ओवर का खेल जारी है, हमदान का है ये तीसरा ओवर। जिस तरह की डोमिनेंसी दिखाई आज स्पिनर ऑफ बीकन हाउस ने, ये गैप में शॉट खेल दिया है, रन्स मिलेंगे यहाँ पर। और गातों बातों में एक और बाउंड्री जो है वो स्ट्रोक कर दी याकूब ने। अगर ये मुंह में भी कर देंगे तो इनकी गेंद शार्प टर्न होगी, जो कि मुश्किल पैदा करेगी याकूब के लिए। इस बार जोरदार तरीके से घुमा दिया है ऑन साइड पर और गेंद काफी देर तक हवा में रहने के बाद दूर जाकर गिरी है और ये एक बड़ा छक्का है। अच्छा पिक किया याकूब ने। अगर तो गेंद भारी हो जाता है फिर तो बॉलिंग के लिए मुश्किल होगा। इसको थामना भी, ये अपील है, जबरदस्त अपील, और इस तरह आउट हो गए। तो इस तरह एक और धचका लगा है बीकन हाउस को। ये 5वीं विकेट गिरी है। हसनैन जो कि सेट दिखाई दे रहे थे, एलबीडब्ल्यू आउट हुए सुदेश की इस गेंद पर, क्रॉस खेलने गए थे बिल्कुल विकेटों के सामने। इनको पाते हुए अंपायर तारिक ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद करी। तो इस तरह हसनैन की इनिंग का खात्मा हुआ और बीकन हाउस अब मजीद मुश्किलात में। फाइनल है, नॉकआउट स्टेज है और छोटी सी गलती कॉस्ट करेगी। फुल टॉस फाइन लेग और स्केल लेग के दरमियान में खेल दिया और इसका खदशा हमने आपसे नाज़रीन से पहले जिक्र किया था, पर फाइनली उन्होंने बाउंड्री के लिए तो खेल दिया। स्केल कैच और अनदर बैक टू बैक बाउंड्रीज। याकूब ये दोनों तरफ गेंद करते हैं और इस बार मोड़ दिया है। इसको अंपायर का सिग्नल देखना होगा और गेंद लुढ़कती हुई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन को जाके टकरा गई है। तो वही इस वक्त जारी है दोनों टीमों के दरमियान की। दोनों टीमें हार नहीं मान रही, आखिर तक लड़ने का प्रोग्राम है दोनों टीमों का। बड़ा खूबसूरत इनसाइड आउट खेल दिया और बॉल जाएगा बाउंड्री लाइन के पार 4 रन के लिए। सेफली प्ले किया याकूब ने और सनसनी जो है वो एक फाइनल की जो एक हमें देखने को मिलती है, एक प्रेशर, एक फाइनल का जो एक अपना ही मजा होता है वो बढ़ता चला है। आई थिंक फुल टॉस बॉल और ये भी जाएगा बाउंड्री के लिए। एज लगा और डीप थर्ड मैन पर बॉल किया 4 रन के लिए। और देखना होगा अंपायर का सिग्नल, इधर इट्स अ लीगल डिलीवरी और इट्स अ नो बॉल। पॉपिंग क्रीज के अंदर ही स्टे करेंगे और आई थिंक ही मेड हिज डिसीजन, इट्स अ नो बॉल और फ्री हिट का इशारा कर दिया गया है फील्ड अंपायर की जानिब से। और फ्री हिट पे उठा के मार दिया और एक अनदर बाउंड्री, हैट्रिक कर दी है चौकों की यहां पर। और कुछ अच्छे साइंस नहीं दिखाई दे रहे मुझे अली बादशाह के लिए, जैसे वो जिस तरह के हमले दूसरे बॉलर्स के ऊपर कर रहे थे, आज उन्हीं के अगेंस्ट उसी जो है स्टाइल से उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है पूरी तरह से याकूब की जानिब से। और रेस्ट स्पिनर जो है इनकी हर चीज़ बड़ी मुश्किल होती है। इनकी शॉर्ट गेंद भी मुश्किल होती है, इनकी फुल टॉस भी मुश्किल होती है। इस बार ये वो गेंद थी जिसका इंतजार कर रहे थे बैटर और इसको पहुंचा दिया। अहमद ने बड़े अच्छे तरीके से 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। काफ़ी फोर्सफुल बैटर हैं ये। तो ये अच्छी बाउंड्रीज है और अब इसको घुमाया है और ज़बरदस्त तरीके से घुमाया है 6 रन के लिए। तो वो जो हम बात कर रहे थे, अहमद आगे पड़ी हुई गेंदों को नहीं छोड़ते और उन्होंने इस बार इसको बड़ी उम्दगी से, बड़े शानदार तरीके से घुमाया, भरपूर तरीके से, भरपूर कुव्वत का इन्होंने इसमें इसका तो अहमद के थोड़ा सा गेम प्ले मुझे उस तरह का देखने को मिल रहा है आज। और कॉटन बोर्ड का चांस था और वो ऐसा किलर ऑफ अंपायर, लेकिन बॉल चला गया बाउंड्री के पार 4 रन के लिए। 67 रन स्टिल रिक्वायर्ड। स्लॉग स्वीप अटेम्प्ट किया है यहां पर, मिड विकेट पे फील्डर मौजूद हैं और नहीं कुछ कर पाए। बॉल गया बाउंड्री लाइन के पार 6 रन के लिए। व्हाट अ वे टू ब्रिंग हिज हाफ सेंचुरी। याकूब is playing a very vital role for his team.
Score 141. Another flighty delivery, slog sweep. और this time दो फील्डर कोलिजन कर गए आपस में और कैच को कर दिया ड्रॉप. बिल्कुल भी कॉल नहीं की किसी ने. कॉम्बिनेशन की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिली. एक इजी कैच हो सकता था यहां पर. पांच विकेटों के नुकसान पर अहमद बैक ऑन स्ट्राइक. बैकफुट पे गए, हल्का सा शॉट ऑफ द लेंथ बॉल और इस मरतबा कंफर्टेबली कैच. और ये आप देखेंगे जॉयस कैच का वंस अगेन एक और विकेट. और इससे पिछले विकेट आ सकती थी यहां पर, और अगर वो विकेट भी हासिल की तो यहां पे सूरत हाल ये होती कि 142 पर 7 विकेट्स गिर सकती थी. कैच ड्रॉप हुआ से पिछले बॉल पर जरूरत नहीं थी एक और बड़े शॉट की, क्योंकि जो एवरेज आपको रिक्वायर्ड थी अब उससे ज्यादा स्कोर बना चुके थे यहां पर. विकेट हासिल की अहमद की. अगेन शॉट ऑफ द लेंथ. दैट वाज अ हाफ ट्रैकर. वेस्टफील्ड और यकीन नहीं आ रहा आंखों देखे हाल पर. मुझे यकीन नहीं आ रहा कि नाजरीन मैं इस पर क्या तज्जिया करूं. बिल्कुल सीधा उनके पास बॉल, उनके पास बिल्कुल आराम से आ रही थी. स्कोर है 146-146. ऑफ स्टंप खेल दिया इसको डीप कवर की तरफ. पॉइंट के फील्डर के पास कोई चांस नहीं इस बॉल को रोकने के लिए. जैसे ही आए हैं विकेट के ऊपर, आते ही 2 बाउंड्री स्कोर करके दिखा दिया है कि जैसे ही कि वो ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर क्रीज पे उतरे हो. बाउंड्री मिलेगी यहां पर, क्योंकि कोई भी फील्डर वहां मौजूद नहीं. शॉट ऑफ द लेंथ बॉल थी, बड़ा जबरदस्त मिडल किया याकूब ने और एक और बाउंड्री. और यहां पर बॉलर मुगीज कह रहे हैं कि आपको लॉन्ग ऑन जो थी वो बाउंड्री पर ही रखनी चाहिए थी. क्या जरूरत थी लॉन्ग ऑन को वहां पे हटाने की. 202 रन का हदफ कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है. अगली गेंद इसको जोरदार तरीके से ड्राइव करने की कोशिश, और लगता है कि याकूब के आउट होने के बाद अब वो उम्मीदें दम तोड़ने लगी हैं जो कि बीकन हाउस ने कायम कर रखी थी. जीत के हवाले से याकूब की बड़ी विकेट गिरी है, मुगीज को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है. तो इस तरह ये 7वें बैट्समैन आउट हो चुके हैं. फ्री हिट, बड़ा हिट मार दिया है फ्री हिट पर, और आई थिंक इट्स आउट ऑफ द पार्क. कनेक्शन बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बड़ा छक्का, और ट्रेंचेस के पार जाके बॉल गिरा. तो ये बिल्कुल भी जो है वो माफी नहीं देंगे. अगर ये बॉल इनके रडार में आएगी तो फिर ये अटैक करेंगे. और शॉर्ट पिच बॉल, लूज डिलीवरी, बॉल जा रहा है, ट्रेवल कर रहा हुआ है, और बॉल एक मरतबा फिर ट्रेंचेस को भूर करके बड़ा हिट और एक और 6 रन्स. क्योंकि जिस तरह के सर्कमस्टांसिस के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आती है अच्छे बैट्समैन जो हैं वो. और बाउंड्री, पहली बॉल पर बाउंड्री. ऑन साइड पर बॉल था, मिडल लेग पर, जिसको ऑन ड्राइव किया. गैप था मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान, उसके दरमियान से स्लाइस कर दिया और बॉल गया सीधा बाउंड्री लाइन के पार 4 रन्स के लिए. और उठा के मार दिया पॉइंट के खिलाड़ी के ऊपर से, और इट वाज अ डिलिबरेट शॉट और एक और बाउंड्री. और अब अहमद ने जिस तरह का शॉट खेला है और भरपूर दाद वसूल की अपने साथी बैटर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे जो खड़े हुए थे, जो उनको वॉच कर रहे थे, अली आके फटाफट आके उन्होंने उनके पंच पे पंच किया. अली उस्मान जिन्होंने 4 आउट किए थे फास्ट बॉलर, वो इस वक्त बल्लेबाजी से भी अपनी टीम को और स्लाइस्ड अवे बाउंड्री. और क्या खूबसूरत स्लाइस किया, और एक और मरतबा बॉल गया बाउंड्री के बाद. दूसरी बाउंड्री इस ओवर में. ये देखे डग आउट में इस वक्त खुशी की इंतहा नहीं है. बीकन हाउस का डग आउट, दे आर ऑन देयर फीट, और अब 4 स्कोर दरकार. कदमों का इस्तेमाल, उठा के मार दिया, और चैंपियन बीकन हाउस वन द गनी लाहौर स्कूल क्रिकेट कप 2025